हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक ऐसी कटिंग शेयर करने वाली हूँ जिसकी कमेंट बार बार मुझे आ रहे थे। यहाँ पे मैं प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करूँगी और आगे की वीडियो में इसकी स्टिचिंग भी आएगी। तो ये पेपर कटिंग है। पेपर कटिंग करना मैंने बहुत बताया है, बहुत सारे चेस्ट का। तो अगर वो आपको सीखना है पेपर कटिंग तो आप डायरेक्ट मेरे चैनल पे जा कर के आप सर्च कर सकते हैं, तो आपको पेपर कटिंग भी आपको मिल जाएंगी उसकी वीडियो। तो इस तरीके के पेपर पे मैं अक्सर कटिंग करना बताती हूँ और जो बिगनर्स हैं ये उनके लिए है। और उसके बाद जब आपकी कटिंग परफेक्ट हो जाए तो आप वैसी कटिंग को फिर आप यहाँ पर ऐसे पेपर पे कटिंग करके रख के, और चेस्ट का जैसे जो भी चेस्ट का आप कटिंग आपने किया है या नेक आपने कितना लिया है वो आप वहाँ पे मेंशन करके लिख करके आप ऐसे रख लिया कीजिए, जिससे कि आपको आसानी होगी जब भी आपको कोई कटिंग करनी होगी जिस भी चेस्ट की। तो आप रखेंगे पेपर कटिंग तो ऐसे तो उसकी बहुत आसान हो जाएगी। तो मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि पेपर कटिंग से कपड़े पे कटिंग कैसे करते हैं, मतलब उसे कैसे अरेंज करते हैं। तो मैं वही अरेंज करना आपको बताऊंगी कि कैसे हम कपड़े पर पेपर कटिंग को अरेंज करते हैं। तो यहाँ पर मैंने अरेंज करके पहले मैंने बैक पार्ट को डाला है और उसके बाद है इसकी लेंथ आप देख लीजिए। तो जैसे आप 14 इंच लेंथ अगर आपने 15 आपने पेपर कटिंग रखा हुआ है और आपको उसकी जो लेंथ है वो घटानी है या बढ़ानी है, तो ऐसे आप बढ़ कर सकते हैं। जैसे आप ऐसे अगर आपकी कम है, आपने लेंथ की आपने पेपर कटिंग रखी और आपको कपड़े में बड़े करने हैं तो ऐसे बढ़ा लीजिए, और छोटी करनी है तो पेपर को नीचे कर दीजिए 1 इंच नीचे, जितने भी कम करने हैं उतने करके, तब उसके अकॉर्डिंग आप पूरी जो भी कटिंग है उसकी आप मार्किंग करके कटिंग कर सकते हैं। तो वैसे ही और कपड़े पर इन सभी को एडजस्ट करना भी मतलब कि थोड़ा सा कभी कभी डिफ़िकल्ट हो जाता है तो बिगनर्स के लिए। तो मैं उन्हें ये भी दिखा रही हूँ, तो मैं आपको अच्छे से ये दिखाऊंगी, आप अच्छे से ध्यान से देखिए कि इसे कैसे अरेंज करना है। तो मैंने यहाँ पे देखिए अरेंज कर दिया है इन 3 पीस को। तो यहाँ पे ये हो गई है फ्रंट पार्ट प्रिंसेस कट की, और ये बैक पार्ट कर दी है। कटोरी ब्लाउज की भी मैंने बहुत सारी वीडियोस डाल रखी है। अब आपको जो भी यहाँ पर आप पेपर कटिंग को रख दीजिए। अब आपको जो भी घटाना बढ़ाना है, जैसे अगर आपको साइड से फिटिंग की जो मार्जिन होती है, कोई कोई बोलती है कि हमें फिटिंग की मार्जिन एक्स्ट्रा थोड़ा देना, तो उनके लिए थोड़ा आप यहाँ पर चाहें तो आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं। चेस्ट अगर आपने रखा है और उसमें आपको बड़े चेस्ट की कटिंग करनी है तो यहाँ पे आप थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं। इधर मैंने स्लीव्स भी रख दी है, तो हो गई है। मैंने ऐसे सारे पार्ट्स को रख दिए हैं। ये 2 पीस प्रिंसेस कट की कटिंग है। अब हमें जो भी मार्किंग है उसे हमें ऐसे ही उतार लेनी है। तो मैं ऐसे ही इसे रख करके और इसकी पूरी जो मार्किंग है उस मार्किंग को हमें कर लेनी है, जिससे कि हम कटिंग करेंगे हटा देंगे। उसके बाद हमें आराम से हम यहाँ पे सीजर से इसे कट कर सकते हैं। ये पूरी हो गई है। ऐसे करके आपको सबकी मार्किंग कर लेनी है। और प्रिंसेस कट में जो हम बीच से कट जो देते हैं, जो मतलब कटोरी के लिए, मतलब जो पफ उठती है, जैसे जहाँ से हम ये डालते हैं कट करके जो टक्स वाले पोर्शन को निकालते हैं, तो वो मैंने कट कर दिया हुआ है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। उसे मैं यहाँ आर्म होल को भी मैंने वैसे ही कर लिया है, और उस पॉइंट पे ज़रूर आप कट कर लेंगे, तो मैं वो भी आपको आगे आगे दिखाऊंगी। तो यहाँ पे ये मार्किंग इसकी हो गई है। अब और जो भी मार्किंग करें, जब अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग कर रहे हो तो अस्तर पे आपको एकदम परफेक्ट जो आपकी पेपर कटिंग है आप उसी के अकॉर्डिंग आपको करनी है, ना थोड़ा भी घटाना ना बढ़ाना। जैसे टक्स की बात की है, वो टक्स यहाँ पर मैंने दे दी है, उसकी पॉइंट मैंने डाल दी है, वैसे ही इसमें भी डाल देंगे। तो पहले इसकी मार्किंग कर लेते हैं, फिर उसके भी पॉइंट खींच करके हम मतलब ये कर लेंगे कि, और वहाँ पे बाद में जब कटिंग करते समय कट डाल करके कट डाल देने से क्या हो जाता है कि हमें पता चलता है सिलाई के टाइम पर, तो हम उस टक्स से टक्स को मिलाते हैं, तो जिससे कि जो पफ जो होती है वो अच्छी क्रिएट होती है। जैसे बहुत सारे बिगनर्स हैं जिनके जो प्रिंसेस कट के पफ नहीं उठती हैं, तो इसके ये कारण भी होते हैं कि अगर आपने यहाँ से टक्स से टक्स को नहीं मिलाया है तो वो पफ नहीं उठेंगी। तो इसलिए इसका ध्यान बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रिंसेस कट ब्लाउज बना रहे हैं तो इसका ध्यान रखना आपको बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए मैंने बैक पार्ट को रखा है और यहाँ पर फ्रंट पार्ट के दोनों पीस को मैं रख दूँगी प्रिंसेस कट की, और पूरी बराबर है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो हमें थोड़ा भी ज़्यादा एक्स्ट्रा वगैरह नहीं लेना है, बराबर लेना है।
और ले करके उसी के अकॉर्डिंग कट करनी है। बिल्कुल भी आप बढ़ाइएगा नहीं, अगर बढ़ा देंगे तो फिर आपकी ब्लाउज की जो फिटिंग है गड़बड़ाएगी। यहाँ स्लीव्स है, स्लीव्स को अगर आपको लेंथ बढ़ानी है तो यहीं से आप लेंथ को बढ़ा सकते हैं, उतनी रखिए तो उतनी, और नहीं छोटी करनी है तो उसी में एक ही पेपर कटिंग से आप बड़ी से छोटी हर तरह की स्लीव्स कटिंग कर सकते हैं। उसका भी मैं हमेशा तरीका आपको बताती हूँ कटिंग में। अगर आपको स्लीव्स से छोटी स्लीव्स से बड़ी स्लीव्स कैसे कट करें देखना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं फिर स्लीव्स पे ही पूरी वीडियोस लेकर आऊँगी। स्लीव्स में छोटी स्लीव्स बड़ी स्लीव्स सबकी अभी मैंने बहुत सारी वीडियो स्लीव्स की भी डाल रखी है। छोटी मतलब 2.5 इंच से लेकर के 16 इंच तक की स्लीव्स की मैंने कटिंग डाल रखी है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। तो आपको वो भी बहुत इससे आपको बहुत ज़्यादा जानकारी मिलेगी अगर आप बिगिनर से आप सीख रहे हैं तो। और यहाँ पर टक्स में है, वहाँ पे मैं पॉइंट डाल दूँगी। पॉइंट डाल देने से जब हम स्टिचिंग करते हैं तो अच्छी वहाँ पे हमें पता चल जाता है कि यहीं पे कट्स है, तो इसी पॉइंट को हमें मिलाना है। अब यहाँ पर हमें उसी तरीके से इसे भी कट कर लेना है और उसके बाद हम स्लीव्स भी कट कर लेंगे। फिर इसी फैब्रिक को रख कर के हम मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर लेंगे। तो मेन फैब्रिक जो लोग अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग करना सीखना चाहते हैं पेपर कटिंग से, तो वो इस चीज़ को ध्यान से देखिए। और आगे मेन फैब्रिक पे भी मैं आपको बताऊंगी कि आप उसकी कटिंग कैसे करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसकी कटिंग करके पहले इसे अलग कर लेती हूँ। तो ये हो गई है, इसे मैं कट डाल देती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ ये हो गई है, अभी स्लीव्स कट कर लेते हैं। स्लीव्स में अगर आपको बढ़ानी है तो आप यहाँ से जो भी लेंथ आपको लेनी है तो ऊपर में आपको इसी पार्ट को रखना है और नीचे से आपको लेंथ को बढ़ानी है। और बाद में जो बाँह की नीचे की गोलाई है उस गोलाई के अकॉर्डिंग आपको नीचे का कट कर लेना है। तो मैं वैसे ही मैं कर रही हूँ। तो चलिए मैं ऐसे ही स्लीव्स को मैं कट कर लेती हूँ और कट कर लिया है। अब यहाँ पर तो ये स्लीव्स भी कट हो गई है। अब हम मेन फैब्रिक पे कट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको सारे पार्ट्स पहले दिखा देती हूँ कि कट हो गए हैं। अब ऐसे ही आपको क्या करने हैं, इन सारे पार्ट्स को फिर आप चाहें इसे तो मेन फैब्रिक पे रख करके इसे आप ऐसे ही कट कीजिए। तो ये हो गई है। अब पेपर कटिंग हमें हटा देनी है और ये जो कटिंग की हुई फैब्रिक जो है अस्तर वाली इसे ही हमें मेन फैब्रिक पे डालनी है और कट करने हैं। और मेन फैब्रिक पे जब भी आप कटिंग करें अस्तर को आपको एकदम मतलब पेपर कटिंग के अकॉर्डिंग ही थोड़ा भी बड़ा नहीं करना है, मतलब बिल्कुल बराबर लेना है। लेकिन जब मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे तो मेन फैब्रिक में आपको हाफ इंच तो एक्स्ट्रा लेकर के कट कीजिए कि कभी कभी कपड़े जो रेसे वाले होते हैं रेसे निकल जाते हैं तो परेशानी हो जाती है, छोटे बड़े हो जाते हैं। जो वीकनेस है उन्हें परेशानी होती है, तो इसलिए थोड़ा बड़ा करके ही कट कीजिए ताकि बाद में आप अस्तर लगा के जब कपड़े को फिट कर लेंगे, सिलाई मार लेंगे तो आप एक जो भी एक्स्ट्रा होगा उसे कट करके आप निकाल देंगे। तो जिससे कि क्या होगा कि ये मतलब आपकी जो कपड़े जो है मेन फैब्रिक वो छोटे नहीं पड़ेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हाँ, तुरंत अगर आपको सिलाई करनी है तो आप बराबर कर ले, बराबर करके कोई भी जो जिन लोगों को जानकारी है वो कर सकते हैं। जो बिगनर्स हैं मैं उनको बता रही हूँ कि वो थोड़ा एक्स्ट्रा करके कट कीजिएगा, नहीं तो टेढ़े मेढ़े थोड़ी सी भी अगर हो गई तो पता चलेगा कि आपके कपड़े छोटे पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर वैसे ही रखना है और सबको कट करना है। तो चलिए मैं फटाफट कट करती हूँ। और तब तक फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। और मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। इसी तरह की अच्छी अच्छी जानकारी और लेनी है तो मेरे चैनल पर विजिट कीजिए। आपको बहुत सारी कटिंग और स्टिचिंग की आपको वीडियो मिलेगी। कटोरी ब्लाउज, प्रिंसेस कट, हर चेस्ट की आपको मिल जाएंगी वहाँ पे। स्पेशली आपको पेपर कटिंग भी बहुत सारी मिलेंगी। जैसे मैं पेपर कटिंग से बता रही हूँ तो ये पेपर कटिंग जो है वो मेरा खुद का किया हुआ है और उसे मैं रखती हूँ पेपर न्यूज़पेपर पे पहले कट करके। मैं बताती हूँ बिगनर्स को कि न्यूज़पेपर पे पहले कट कीजिए और जो फिटिंग जो अच्छी आ जाए, जो कटिंग हो जाए आपकी जो चेस्ट के अकॉर्डिंग, तो आपको वो लगे कि अब ये सही है तो उसे आप फ्रेश पेपर पे कट करके या किसी भी गत्ते वत्ते पे कट करके आप रख लीजिए, जिससे कि वो काफ़ी टाइम तक चलता है। उस पर चेस्ट का जो है वो नंबर मेंशन करके रखिए तो ठीक रहेगा। वो तो हर पार्ट पे चेस्ट का नंबर जो है वो लिख दीजिए। और यहाँ पर वैसे ही करना है जिससे कि आपके काम बहुत आसान हो जाएंगे। अगर आप बुटीक वगैरह शुरू कर रहे हैं तो आपको इसमें बहुत हेल्प मिलने वाली है। इस तरीके से अगर इस टेक्निक से आप काम करेंगे
तो मैं उसी तरीके से आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर मैं कट कर ले रही हूँ सब। अब यहाँ पे हमें स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है, तो चलिए अब मैं स्लीव्स की कटिंग कर लेती हूँ यहाँ पे। तो इस तरह से मेरी पूरी कटिंग जो है वो हो जाएगी और बहुत ही जल्दी और आसानी से हो जाती है। जब आप पेपर कटिंग से करते हैं तो पेपर कटिंग से बहुत फ़ायदे होते हैं। आपकी खुद की कटिंग रहती है तो आपको पता रहता है कि आपने एकदम परफेक्ट किया हुआ है, ब्लाउज परफेक्ट बनेगी। उसके बाद आप उस कटिंग को, जो भी चेस्ट आप आपके अगर आपकी बुटीक है, आप बुटीक में कपड़े बनाते हैं तो आप उस चेस्ट के अकॉर्डिंग जैसे ही कोई मेजरमेंट की ब्लाउज आती है तो आप फटाफट कट कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी काम इतने बढ़ जाते हैं बुटीक में कि आपने कुछ भी मतलब करने का, एक्सपेरिमेंट करने का मौका नहीं रहता है। उस टाइम पे ये पेपर कटिंग बड़े काम की होती है और बहुत काम आती है। तो ऐसे ही करना है और आपको इसे ऐसे ही बांध के रखना है, ऐसे ही लपेट करके सारे पीसेस को, ब्लाउज के पीस, जो भी पीस जो आपने कट किए उसे ऐसे बांध के रखिए, जिससे कि क्या होता है कि ब्लाउज के सारे कपड़े एक जगह होते हैं, सिलने में आसानी होती है। तो